क्या आपको मोशन की जगह से ब्लड, पस या पेन या इस प्रकार की कोई भी अन्य प्रकार के जो सिम्टम्स हैं ऐसे दिखाई दे रहे हैं? तो आज ये सारी चीज़ें क्लियर करने आया हूँ कि पाइल्स क्या होता है, फिशर क्या होता है, फिस्टुला क्या होता है और पेरिएनल एब्सेस, इन सब विषयों के बारे में एक डिटेल जानकारी देने के लिए आपके समक्ष हूँ। तो आज पहले हम जानेंगे कि पाइल्स क्या होता है। पाइल्स एक प्रकार की संडास की जगह की प्रॉब्लम है जिसमें वहाँ के इंटरनल जो वेन्स होती हैं, इंटरनल जो खून की नसें होती हैं, उनमें सूजन आ जाती है। ठीक, उन सूजन के आने के कारण कभी-कभी वो सूजन इतनी बढ़ जाती है कि उससे ब्लीडिंग भी होने लगती है, खुजली भी होती है और जलन भी हो सकती है। और इस कारण से पेशेंट को एक बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन के थ्रू जाना पड़ सकता है। जनरली पाइल्स में जो ब्लीडिंग होती है वो पेनलेस होती है और फ्रेश ब्लीडिंग होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एक एंड से हो रही है। इस कारण से कभी-कभी ऐसा भी होता है पाइल्स के पेशेंट में कि उनको ब्लीडिंग होती है और उन्हें पता भी नहीं चलता है। लेकिन अगर पाइल्स ग्रेड 1 से ग्रेड 2, ग्रेड 2 से ग्रेड 3, ग्रेड 3 से ग्रेड 4 हो जाते हैं तो उनका रिवर्सल मेडिसिन से पॉसिबल नहीं है। किसी भी व्यक्ति को अगर पाइल्स है, अगर वो अर्ली स्टेज में डायग्नोज करता है तो उससे एडवांटेज हमें ये मिलता है कि अगर हम अर्ली स्टेजिंग पे अगर उसको हम रोक सकते हैं या उसको रिवर्स कर सकते हैं या हम उसको फॉलो अप कर सकते हैं कि वो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करे, अपनी पानी पीने की हैबिट्स को इम्प्रोवाइज करे, तो उससे कई बार ऐसा होता है कि जो पाइल्स के स्पेसिफिकली पेशेंट्स हैं जो उनको काफ़ी आराम मिलता है। पाइल्स को हम मेडिकल लैंग्वेज में हेमोरॉइड्स भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये याद रखिए कि पाइल्स दो प्रकार के होते हैं कि इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। कई बार जो एक्सटर्नल पाइल्स है वो एक सूजन के प्रकार फील होते हैं। पेशेंट्स को लगता है कि उनको वहाँ पे फोड़ी हो गई, बट ऐसा नहीं है। कभी कभार इस एक्सटर्नल पाइल्स में इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण जमा हो जाता है खून, जिस ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल थ्रोम्बोस्पाइल्स। तो वो भी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि कभी कभी मेडिसिन से भी ठीक हो जाता है। अब मैं आपको डिटेल बताऊंगा फिशर के बारे में। फिशर क्या होता है? फिशर एक प्रकार का मोशन की जगह पे होने वाला कट है जो कि मोशन हार्ड होने के कारण होता है। जब कभी पेशेंट को स्टूल हार्ड हो जाता है, अब स्टूल हार्ड क्यों होता है? स्टूल हार्ड होता है पानी कम पीने के कारण, फाइबर इनटेक कम करने के कारण, प्रॉपर लाइफस्टाइल ना होने के कारण, प्रॉपर स्लीप ना होने के कारण, स्ट्रेस फैक्टर ज्यादा होने के कारण। इस कारण से इस प्रकार का एक कट हो जाता है। अभी ज्यादा करके देखा जाता है कि ये जो कट है ये कभी कभी एक दवाइयों के उपचार से भी ठीक हो जाता है, लेकिन अगर इसको ठीक से टाइमली ट्रीट नहीं किया तो कभी कभी इसमें भी इन्फेक्शन लग के ये एक प्रकार का क्रोनिक नॉन हीलिंग फिशर बन जाता है। अब फिशर में कैसा होता है कि कभी कभी वहाँ की स्किन लूज होके एक स्किन टैग भी फॉर्म कर देती है और ये स्किन टैग कभी कभी पेनफुल होता है जब उसमें इन्फेक्शन होने लगता है। तो इसके लिए फिशर के केस में बहुत ज़्यादा सूजन होती है। इस कारण से कभी कभी पेशेंट मोशन जाने के लिए भी डरने लगते हैं। अब मैं आता हूँ फिस्टुला के ऊपर। फिस्टुला एक प्रकार का मोशन की जगह पे जो हमारे एनल ग्लैंड्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन होके जो एक ट्यूब बन जाती है, जो एक नस बन जाती है, जो एक इन्फेक्टेड पाइप बन जाता है, उस बीमारी को हम बोलते हैं। फिस्टुला एक प्रकार का इन्फेक्शन से रिलेटेड बीमारी है। अब बॉडी में इन्फेक्शन रखना कभी भी हम समझदारी नहीं समझते, तो इसके लिए मैं हमेशा सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि फिस्टुला के केस में कभी भी किसी पेशेंट को अगर पस डिस्चार्ज हो रहा है मोशन की जगह से, या कभी भी किसी भी प्रकार का पानी आ रहा है जो आपके अंडरगारमेंट्स में लग रहा है, या बार बार वहाँ पे फोड़ी बन के कोई चीज फूट रही है, तो उसका इवैल्यूएशन, उसकी जांच प्लीज टाइमली कराइए। क्यों? क्योंकि फिस्टुला का नेचर होता है ग्रो करने का। फिस्टुला बहुत प्रकार के होते हैं और कभी कभी वो इतना ग्रो हो जाते हैं कि हमारे कंट्रोल की मसल्स के ऊपर निकल जाते हैं, तो उसका ऑपरेशन भी डिफिकल्ट हो जाता है और उसके ऑपरेशन के बाद उसको रिकवर करना भी बहुत पेशेंट्स को तकलीफ होती है पोस्ट ऑपरेटिवली। ठीक है, अब मैं आपको क्लियर करूंगा पेरिएनल एब्सेस के बारे में। पेरिएनल एब्सेस क्या होता है? ये एक प्रकार का इन्फेक्शन की गांठ होती है जिसमें बहुत सारा पस का एक्यूमुलेशन होता है। अब ये जो पस होता है ये क्यों एक्यूमुलेट हो जाता है? क्यों? क्योंकि हमारे ग्लैंड्स का जो इन्फेक्शन है वो इतना बढ़ जाता है कि उसको कहीं से वे आउट नहीं मिलता, और जब वे आउट नहीं मिलता है तो क्या होता है, वो ग्लैंड्स में इंटरनली इन्फेक्शन को मल्टीप्लाई करने लगता है और इस कारण से उसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा फीवर, ये सब आने के चांसेस रहते हैं।
कभी कभी पेशेंट को पेन इतना ज्यादा होता है कि पेशेंट को बैठना उठना भी डिफिकल्ट हो जाता है। अब मैं एक एक करके इनके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। पाइल्स, जैसे मैंने बोला, ग्रेड 1 ग्रेड पाइल्स को कभी कभी जरूरत नहीं होती है। ग्रेड 3 ग्रेड 4 में जब पाइल्स बाहर आने लगते हैं या ब्लीडिंग कर रहे हैं तो उनमें हमको ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। यह ऑपरेशन हम लेजर टेक्निक से कर सकते हैं, जिसमें एक दिन के हॉस्पिटलाइजेशन में पेशेंट एकदम अच्छा होता है और उसे हम अगले दिन डिस्चार्ज करके 2 दिन बाद हम काम पे भी आराम से भेज सकते हैं और वो अपनी रूटीन रेगुलर एक्टिविटी कर सकता है। फिशर का जो ट्रीटमेंट है वो 2 प्रकार से हो सकता है, मेडिसिन से भी हो सकता है, सर्जरी से भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसकी सीवियरिटी कितनी है, पेशेंट को तकलीफ कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। अभी जो फिशर का ट्रीटमेंट मेडिसिन से होने वाला है वो एक्यूट फिशर में होता है कि आज कट हुआ, पेशेंट ने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उसकी दवाई दी और वो पेशेंट का ट्रीटमेंट अच्छे से हो गया, वो जख्म भर जाता है। लेकिन अगर हम फिशर को प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग रखते हैं, ज्यादा लंबे तक खींचते हैं, तो कभी कभी फिशर में इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिस कारण से फिशर बन जाता है एक नॉन हीलिंग क्रोनिक फिशर और उस कारण से हमें उसका लेजर ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। लेकिन अगर लेजर ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है फिशर के लिए तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे पेशेंट्स को ये डर होता है कि मैं फिशर का ट्रीटमेंट कराऊंगा या कराऊंगी और मुझे बाद में फिर से हो जाएगा, तो इसलिए मैं कराऊंगी ही नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी ये नॉन हीलिंग क्रोनिक फिशर्स में ये इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि वो एब्सिस या फिस्टुला की भी शेप ले सकता है। इसके लिए कभी भी अगर फिशर डायग्नोज होता है तो उसका ट्रीटमेंट मेडिसिन, सर्जरी से या कैसे भी करना है, एक स्पेशलिस्ट को दिखा के जरूर करा के लीजिए। फिस्टुला ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सारी प्रकार की पैथीज में यही क्लियरली बोला गया है कि फिस्टुला एक इन्फेक्शन की नस है जिसको सर्जिकली ही डील करना चाहिए। ये सर्जरी बहुत प्रकार से होती है, लेजर से होती है, ओपन टेक्निक से होती है, हाइब्रिड टेक्निक से होती है, वेफ्ट, बहुत सारे प्रकार हैं करने के लिए। लेकिन इसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो है इस जो नस को, जो ट्यूब फॉर्म भी है, उसको शरीर से बाहर निकालना। नहीं तो ये बार बार इन्फेक्शन को मल्टीप्लाई करके बार बार आपको पेन, डिस्कम्फर्ट और पस डिस्चार्ज वहां से करता रहेगा। अब हम आते हैं पेरिएनल एब्सेस के ट्रीटमेंट पे। पेरिएनल एब्सेस, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक इन्फेक्शन की गांठ है। अगर ये गांठ नहीं फूट रही है और बॉडी में फीवर आना शुरू हो गया पेशेंट को, तो इस इन्फेक्शन को बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। अगर इस इन्फेक्शन को हमने बाहर नहीं निकाला तो ये इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। इसके लिए इसका जो प्रोसीजर है, इसका जो सर्जरी है, इसका नाम होता है IND, यानी इंसिजन एंड ड्रेनेज। यानी हम एक छोटा सा कट लगा के उसको हम इन्फेक्शन को पूरा बाहर निकाल देते हैं और उस इन्फेक्शन का जो इन्फेक्शन मतलब पस को बाहर निकाल देते हैं। इस पस को हम जांच के लिए भी भेजते हैं कि ये किस प्रकार का इन्फेक्शन है और उसके अकॉर्डिंगली हम आगे का ट्रीटमेंट लेते हैं। ओवरऑल में ये सारी बातें मैं इसलिए यहाँ पे आज आपके सामने कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो एक टैबू है कि अरे मुझे पाइल्स हो गया, फिशर हो गया, फिस्टुला हो गया तो मैं डॉक्टर को दिखाने नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती है, मैं वहाँ डॉक्टर से जांच नहीं करा पाऊंगी। अब ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आजकल के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो इतने पोर्टेबल हैं, इतने फास्ट हैं और रिकवरी इतनी अच्छी है कि पेशेंट 2 दिन में अपने रूटीन काम पे वापस चला जाता है। तो डोंट वरी, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ सच टाइप, feel free to contact us or your doctor nearby, specialist with whom you are comfortable, and don't hesitate. Why? Because these problems are taken very good care these days after the evolution of piles. So guys, stay healthy, stay fit. Thank you. Namaskar.